डेली रात को सोने से पहले पूरे जोश के साथ ये सोच के सोता हूँ कि आज सुबह 3 बजे उठकर पूरे 2 चैप्टर खत्म करूँगा। लेकिन जब 3 बजे अलार्म बजता है तो उसे बंद करके फिर से सो जाता हूँ और ऐसा ही करते करते पूरा साल खत्म हो गया। लेकिन सुबह 3 या 4 बजे उठकर कभी नहीं पढ़ पाया। अगर तुम भी ऐसा ही करते आ रहे हो तो ये 2 मिनट का वीडियो देख लो। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ इसे सुनने के बाद 10 से 12 घंटे पढ़ने के लिए रो दोगे। दोस्त, क्या तुम्हें अपने माँ बाप का त्याग नहीं दिखता है? क्या तुम्हें अपने माँ बाप का खून पसीने की मेहनत नहीं दिखती है? तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कोई काम नहीं बताते। वो ये सोचते हैं कि मेरा बेटा या बेटी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन तुम कंबल में घुसकर पतली कमरिया और लाल लिपस्टिक वाली और सनी लियोन की फोटो को देखकर लाइक करते रहते हो, और जब घंटों तक फोन चलाकर थक जाते हो फिर सोचते हो कि चलो कुछ देर पढ़ाई कर लेता हूँ, और फिर 1 से 1.5 घंटा पढ़ाई करने के बाद कॉपी किताब बंद कर देते हो। दोस्त, ये सब करके तुम किसको धोखा दे रहे हो? अपने आप को या अपने माँ बाप को? एक बार अपने दिल पे हाथ रख के सोचो, जब कोई तुम्हारे माँ बाप से पूछेगा कि तुम्हारे बेटा या बेटी ने एग्जाम दिया था, उनके कितने नंबर आए हैं, तो उस समय तुम्हारे माँ बाप क्या जवाब देंगे? क्या यही कहेंगे कि कम नंबर आए या फेल हो गया? तो यह बात बोलते हुए तुम्हारे माँ बाप को कितनी शर्म आएगी और कितनी इंसल्ट होगी। जरा सोचो, क्या तुम अपने माँ बाप के लिए इतना भी नहीं कर सकते कि गांव समाज में सर झुका के नहीं बल्कि गर्व से सर उठा के कहे कि मेरा बेटा या बेटी के 95% आए हैं? जब कोई दोस्त या रिश्तेदार फोन करके पूछेगा कि तुम्हारे कितने नंबर आए हैं, तो उस समय क्या जवाब दोगे? जरा सोचो, उस टाइम तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा और फिर वही लोग बोलेंगे वो तो पढ़ाई करता ही नहीं था, आवारा की तरह इधर उधर घूमता था। जो भी नहीं बोलने वाले वो भी तुम्हारी बुराई करेंगे। उस दिन ये सब बात सुनकर क्या फील करोगे? कितना बुरा लगेगा। उस दिन तुम्हारी इंसल्ट ही नहीं होगी बल्कि तुम किसी को अपनी शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहोगे। दोस्त, कम से कम उस दिन के लिए तो पढ़ लो यार। दोस्त, अब तुम्हारे पास कम टाइम नहीं बल्कि बहुत कम टाइम बचा है, इसलिए सब फालतू के काम छोड़ो और सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, और ऐसा पढ़ना है कि सब कुछ फोड़ करके रख देना। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, इस फोन को कुछ दिनों के लिए अपने से अलग कर दो, नहीं तो आपकी बनी हुई जिंदगी बर्बाद कर देगा ये मोबाइल फोन। आपका दुश्मन आपके जेब में रखा हुआ है। इसलिए दोस्त, प्लीज प्लीज अब भी टाइम है, अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा के पढ़ने